Hello students, now we have the type C of the dimension. Type C में हम सीखेंगे to find the dimension of a unknown term in a equation. इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और उस इक्वेशन में कुछ टर्म नॉन होंगे और कुछ टर्म क्या होंगे, अननोन होंगे और आपसे अननोन टर्म की डायमेंशन पूछी जाएगी। तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो लेट वी हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मेथड। हमें दिया गया है इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है वेयर x इज इन मीटर। तो x क्या है, मीटर, तो यानी x एक तरह की क्या हो गई, लेंथ, एंड t इन सेकेंड, और t क्या है, सेकेंड, यानी t क्या हो गया है, टाइम। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू a प्लस बी टी, तो आपको x के बारे में बोला गया है, x एक डिस्टेंस है, t टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, और आपसे किसके बारे में, a और b के बारे में, यानी a और b की डायमेंशन पूछी गई है। तो कैसे इस सवाल को करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको केवल एक बात याद रखनी है। फिजिक्स में एक खास बात होती है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सबकी डायमेंशन बराबर होती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सभी की डायमेंशन बराबर होती है। जैसे आपको क्या इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी, तो आप बता सकते हैं इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं। इस इक्वेशन में एक टर्म है x, एक टर्म है a और एक टर्म है bt। इस इक्वेशन में तीन टर्म है x, a और bt। तो अभी आपको क्या बताया गया है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सबकी क्या बराबर होती है, डायमेंशन। तो आप लिख सकते हैं बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन, बाय द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सबकी डायमेंशन बराबर होती है। तो हमें जो इक्वेशन गिवन था उसमें कितने टर्म थे, x, a और bt। तो यानी डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ bt। तो ये तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लेते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, या मैं ऐसे लिख लूं डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, यानी डायमेंशन ऑफ a, x क्या है बेटा, x मीटर में है यानी एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू l। x एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो दिस इज, ये हमारा आधा हो चुका है पार्ट। अब हम b के लिए क्या करेंगे, b के लिए फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो जब आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेंगे तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, t इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x अपॉन t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, आप ऐसा लिख सकते हैं, या डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x अपॉन t। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। तो देखिए डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x क्या है, एक डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या आ जाएगा l, t क्या है टाइम, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l t minus 1। So this is the solution of your
क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया, हमें एक इक्वेशन दिया था x इक्वल टू ए प्लस बी टी, इसमें 3 टर्म थे x, a और bt। फिर हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सभी की डायमेंशन क्या होती है, बराबर। तो यानी डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ bt। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिया, तो यानी a की डायमेंशन x के बराबर और x की डायमेंशन क्या है, n, तो a की डायमेंशन क्या हो गई, n। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिया, तो x की डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ bt, t अपॉन में आ गया, तो यानी डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x अपॉन t की डायमेंशन। x डिस्टेंस है तो l लिख लिया, t टाइम है तो t लिख लिया, यानी b की डायमेंशन हो गई lt माइनस 1। सो दिस इज द वे वी डू द न्यूमेरिकल टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। Now we have one more numerical. If f is equal to a root x plus bt square, where f is force, x is distance and t is time, find the dimension of a and b। तो इस numerical में हमें equation given है f is equal to a root x plus bt square। तो अगर हम आपसे कहें इसमें कितने टर्म हैं, तो इसमें 3 टर्म हैं, f, a root x और bt square। We have 3 term in this equation। तो by the law of homogeneity क्या हो जाएगा, dimension of x is equal to dimension of root x, a root x is equal to dimension of bt square। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सभी की डायमेंशन क्या होती है, सेम। तो एक बार हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट x। तो हमें तो डायमेंशन किसकी चाहिए, a की, तो रूट x को कहां पहुंचा देते हैं, नीचे, यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन रूट x। तो देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू f क्या है, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था जब हमने टाइप ए कराया था कि आप अपनी बुक के शुरू के 20 डायमेंशन याद कर ले। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, x की क्या होती है, x एक डिस्टेंस है, तो x एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यानी पावर हाफ। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, ऊपर l की पावर क्या है 1, नीचे l की पावर क्या है हाफ, तो ऊपर क्या बचेगा, हाफ बचेगा। इतना मैथ्स आप समझते होंगे, t की पावर माइनस 2। तो ये हमारी डायमेंशन आ चुकी है किसकी, a की। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लेते हैं। बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म क्या है, डायमेंशन ऑफ f, थर्ड टर्म क्या है, bt स्क्वायर। हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, b की, तो हम b को अकेला कर लेते हैं और t स्क्वायर को f के साथ पहुंचा देते हैं, तो f अपॉन t स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, f की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2, और t क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू m एज इट इज रहने वाला है, l भी एज इट इज रहेगा, t की पावर माइनस 2 है, ये नीचे वाला t स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 4। तो देख लीजिए, a की डायमेंशन आई है हमारी ml की पावर हाफ t माइनस 2, और b की डायमेंशन आई है ml t की पावर माइनस 4।
तो आई थिंक दैट आपको मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a and b in the equation E is equal to a minus x square upon bt, where E is energy, x is distance and t is time। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई ये कैसी इक्वेशन आ गई है। देख लीजिए, गिवन E is equal to a minus x square अपॉन bt। तो आप कहेंगे ये इक्वेशन हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। तो अगर हम आपको ये दे देते E is equal to a minus x square, तो ये इक्वेशन आपको ज्यादा इजी लगती है, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन हमने इसी तरह से करे हैं, लेकिन हमने नीचे कर दिया है bt। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, इस bt को एक बार a के अपॉन में ले गए, ये आप समझते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bt। ये हमने बहुत ही बेसिक मैथ्स किया है जो आपको आता है। हमें गिवन था E इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bt। मैंने क्या किया, bt को एक बार a के अपॉन में लेके गया और एक बार एक्स स्क्वायर के अपॉन में लेके गया। अब ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन बन गई है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने टर्म है, तो आप कहेंगे इसमें 3 टर्म है, E a अपॉन bt और x अपॉन bt। वी हैव द 3 टर्म, 1 2 3। ओके, तो हम इसमें वही दोबारा बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन bt। देख लीजिए, आपने क्या सीखा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सभी की डायमेंशन क्या होती है, सेम। तो इस इक्वेशन को मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नाउ वी हैव द 3 टर्म इन दिस इक्वेशन, 1 2 3 टर्म हमारे पास इसमें है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा, तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ओके, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार 1 को ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अभी हम टर्म 1 और टर्म 2 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टर्म 2 में 2 अननोन क्वांटिटी हैं, जबकि 1 और 3 से ये फायदा हो जाएगा, 3 में केवल क्या है, एक ही अननोन क्वांटिटी है। तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, हमने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया है। तो यानी डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन bt। तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, b की। तो b को तो यहां ले जाते हैं और E को कहां ले आते हैं, नीचे। तो b आ जाएगा ऊपर, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई होती है, और ये जो E है ये इस t के साथ आ जाएगा। ये हमारा बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो आपको आता है। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x क्या है बेटा, x डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l, और चूंकि x का स्क्वायर है तो l का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। आपको सिखाया था दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबकी डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। ये क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। ओके, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, देखिए m ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m की पावर -1, ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये t की पावर -2, ये t की पावर +1, तो क्या बचेगी, -1, और वो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1। तो ये हमारा b की डायमेंशन आ चुकी है, m-1 और t। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप चाहे फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, चाहे सेकंड और थर्ड को। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ही ले लेते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड
सेकंड टर्म, बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन BT। तो हमें किसकी डायमेंशन चाहिए? A की, तो B और T को इधर पहुंचा देते हैं E के साथ। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू E इंटू BT। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू E एनर्जी है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2 T माइनस 2। B की डायमेंशन अभी आपने निकाली है, क्या? m की पावर -1 T, और T टाइम है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? T। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू ये वाला m की पावर 1 और m की पावर -1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, L स्क्वायर बचेगा। यह t की पावर -2 और ये t की पावर 2 है तो ये भी कैंसिल आउट। तो A की डायमेंशन आएगी केवल L स्क्वायर। तो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये इवन कंपटीशन में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। इफ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, इसको वंडर वाली गैस इक्वेशन बोलते हैं, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और इवन फिजिक्स के आने वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाल गैस इक्वेशन। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B? इसमें दो अननोन टर्म है A और B, इसकी आपसे डायमेंशन पूछी गई है। वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T क्या है? टेम्परेचर। तो इसमें आपको A और B के डायमेंशन निकालते हैं। तो देखने में आपको लग रहा है इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको केवल एक रूल याद रखना है। रूल क्या याद रखना है? अभी तक आपने एक रूल सीखा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सभी के डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती है। अब एक नया रूल और सीख लीजिए फिजिक्स के अंदर, अगर कोई भी दो टर्म आपस में ऐड होती हैं या कोई भी दो टर्म आपस में माइनस होती हैं, यानी दो टर्म या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो उनकी डायमेंशन भी क्या होती है? इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इफ द टू टर्म आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, P और A अपॉन V स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो यानी इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। वी हैव डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। समझ में आइए मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया फिजिक्स में क्या होता है, एक रूल है, अगर कोई भी दो टर्म ऐड होती हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम, और अगर कोई भी दो टर्म सब्ट्रैक्ट होती है तो उनकी भी डायमेंशन सेम। तो फिलहाल मैंने इन दोनों को लेकर चला, तो मुझे किसकी डायमेंशन चाहिए? A की डायमेंशन चाहिए, तो V स्क्वायर को यहां पहुंचा देता हूं, तो P इंटू V स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू P क्या है? प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ml माइनस 1 T माइनस 2। V क्या है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L क्यूब, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इट विल बिकम 6, क्योंकि V वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी L क्यूब, और स्क्वायर है तो V की तो क्या हो जाएगी? L की पावर। देखिए V की डायमेंशन क्या होती है? L क्यूब, लेकिन V स्क्वायर है तो V स्क्वायर की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना बेटा। चलिए इसको, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू M, ऐसा कैसे रहेगा? यहां L की पावर -1, यहां L की पावर 6, तो L की पावर कितनी हो जाएगी? 5, और T की पावर -2। तो आधा सवाल हमारा हो गया। नाउ कम टू अगेन, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये कैसा? अभी आपको क्या पता है? कोई भी दो टर्म अगर ऐड हो जाए तो भी उनकी डायमेंशन सेम, और कोई भी दो टर्म अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो भी उनकी डायमेंशन क्या रहेगी? सेम। तो यानी डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू, V क्या है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L क्यूब। तो योर क्वेश्चन इज सॉल्व। A की डायमेंशन ये आ गई और B की डायमेंशन ये आ गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो। आप इस कंसेप्ट को भी यूज करके ऐसे सवाल
सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट टाइप डी ऑफ डायमेंशन। टाइप डी में या इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी और उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको कहा जाएगा एक रिलेशन बनाने के लिए या फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो टू डिराइव अ रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें बस आपको एक मेथड क्लियर होना चाहिए, एक प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, जो हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे वो आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का कर देंगे। तो एक बार हम न्यूमेरिकल की हेल्प से ही आपको बताएंगे कि कैसे, तो न्यूमेरिकल की हेल्प से ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टाइप डी के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं या किस तरह से हम गिवन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करते हैं। ओके, नाउ वी हैव द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइप डी। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ आप उसको नोट करते जाएं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अब हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity v and a circle of radius r। तो देखिए इसमें हमें चार फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, एक फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस। चार फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं और हमें किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है। यानी फोर्स जो है वो इन तीनों पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो देख लीजिए, तो इस फॉर्मूले में हमें एक्सप्रेशन निकालना है फोर्स का, और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, v पर और r पर। तो देख लीजिए फोर्स डिपेंड, ये सिंबल है डिपेंड का, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है जिसको आप बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसके लिए फॉर्मूला निकालना है और वो फिजिकल क्वांटिटी बाकी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें फॉर्मूला निकालना है फोर्स के लिए, और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी और रेडियस पर। तो फोर्स जो हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो फोर्स के लिए निकालना है, और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी और रेडियस पर। तब तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद ये जो क्वांटिटीज हैं जिन पर हमारी मेन क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, जैसे मास, वेलोसिटी और रेडियस, तो इन पर हम लिख देंगे ए, बी और सी, और अगर कोई और टर्म होती तो उस पर क्या लिख देते, डी। यानी जितने भी टर्म हमारी हैं सबके ऊपर हम पावर लगा देंगे ए, बी, सी। दो है तो ए और बी, तीन है तो ए, बी, सी, चार है तो ए, बी, सी, डी, पांच है तो ए, बी, सी, डी, ई। वैसे न्यूमेरिकल ज्यादा आपके न्यूमेरिकल में या तो ज्यादा दो टर्म मिलेंगे या तीन टर्म मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इस इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड करेगी, और जिन पर भी डिपेंड करेगी उसके ऊपर आप क्या पावर राइज कर देंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो लेट डू द स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम इन सब की डायमेंशन लिखेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। हम क्या करेंगे, सभी टर्म की क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो ये क्या है, फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है, ये वाला सिंबल। इसके बाद क्या है, मास, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, m, पावर क्या है, a। इसके बाद ये क्या है, वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1 और पावर क्या है b। r एक तरह की क्या है डिस्टेंस, तो हम उसको ले लेंगे l और उसकी पावर c। तो क्या ये बात समझ में आ गई? सभी के डायमेंशन हमने क्या लिख ली है। इसके बाद ml t माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए इस पावर को अंदर पहुंचा दीजिए तो m की पावर a, इस b को अंदर पहुंचा दीजिए तो l की पावर b और t की पावर माइनस b। अब इस c को अंदर पहुंचा दीजिए तो l की पावर c। तो हमने क्या करा, पावर को ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए ml t माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देख लीजिए m की पावर a, अब यहां देखिए l की पावर b और l की पावर c। तो l को हमने एक बार लिखा और हमने कर दिया b प्लस c। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने जो मैथ्स में एक्सपोनेंट सीखा था, याद आ रहा है? बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो l और l, बेस एक बार लिखा और पावर को क्या कर दिया, ऐड। तो यहां पे t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस b। तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन को क्या कर दिया है, कन्वर्ट। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। ओके, अब हम करेंगे स्टेप बी, स्टेप सेकंड, सॉरी ये स्टेप 1, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। इक्वेशन 1 में जितने भी टर्म थे सभी की डायमेंशन लिख ली और फिर उसको इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे स्टेप 2। इन स्टेप सेकंड what we do, we compare the power of each term। स्टेप 1 में ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया था, स्टेप 1 में ये हमारा फाइनल इक्वेशन था। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इन सभी की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पावर को कंपेयर करना क्या होता है ये अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए पावर को कंपेयर करना क्या होता है, यहां m की पावर कितनी है, देखिए इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है, a, और यहां m की पावर क्या है, 1। समझ में आ गया? यहां m की पावर क्या है, a, और यहां m की पावर क्या है, 1। तो a इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहां l की पावर कितनी है, b प्लस c, और यहां l की पावर कितनी है, 1। यहां l की पावर b प्लस c और यहां l की पावर क्या है, 1। तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां t की पावर कितनी है, माइनस b, और यहां t की पावर कितनी है, माइनस 2। तो क्या ये बात समझ आ गई? m की पावर m से कंपेयर करेंगे, l की पावर l से कंपेयर करेंगे और t की पावर t से कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ रिलेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन रिलेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन रिलेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3, नाउ वी विल डू द स्टेप 3। तो मेरे ख्याल से आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम करने जा रहे हैं स्टेप 3। इन स्टेप 3 हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में पावर को कंपेयर करने से हमें कुछ रिलेशन मिलते हैं। स्टेप 3 में हम उन रिलेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे स्टेप सेकंड में हमें रिलेशन मिला a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो इन रिलेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके a b c की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करें, आप कोई भी मेथड यूज करें, डजंट मैटर। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके you have to find out the value of a, b, c and whatever the method you use for solving these equation doesn't matter। वो आपका अपना खुद का मेथड हो सकता है। तो जैसे मैं अगर इसमें देखूं a is equal to 1, तो इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मेरा ये सॉल्यूशन मिल ही गया है। अब अगर मैं देखूं माइनस b is equal to माइनस 2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा b is equal to 2। तो दो चीजों के सॉल्यूशन तो हमें मिल गए। अब इसमें देखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू 1 माइनस का b। तो देख लीजिए c इज इक्वल टू 1 माइनस b की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो यहां से c आ जाएगा मेरा माइनस का 1। तो ये मेरा अपना तरीका है, बाकी आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बस हमारा मेन मकसद है
की इक्वेशन को सॉल्व करके पावर्स की क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। तो स्टेप 3 आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4, पुट द वैल्यूज ऑफ A, B and C इन इक्वेशन 1। स्टेप 3 में आपकी जो वैल्यूज आई हैं A, B, C की, अब ये वैल्यूज आप किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। दिस इज योर स्टेप 4। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। हमारी जो वैल्यू आई है, A की वैल्यू कितनी आई है 1, B की वैल्यू कितनी आई है 2 और C की वैल्यू कितनी आई है -1। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टेप 4 में, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, आपको मालूम है, हमारे पास इक्वेशन 1 था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल MVR, M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा इक्वेशन 1 था। तो MVR, A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू कितनी है -1। तो F डायरेक्ट, तो ये M की पावर 1 है, V स्क्वायर है, और ये जो R की पावर -1 है, तो इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूं। तो हमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल MV स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ माय क्वेश्चन। तो हमसे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन पूछा गया था, तो वो ये आया। तो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स, मतलब हमने जो मेथड यूज करा उसमें वी हैव सम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं तो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल और यू कैन डिराइव एनी रिलेशन। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें मतलब है कि आपको मेथड क्लियर है या नहीं। अगर आपको मेथड क्लियर है तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार इस मेथड को देखें कि क्या मैंने आपको सिखाया, और फिर इस मेथड को बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।